14 April 1891 in Mahoo, Madhya Pradesh. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. He was the first Law Minister of India. He is called the architect of the Constitution of India. PhD in economics in 1927 from London. He was given the title of Bharat Ratna in 1990. He was very against caste discrimination. He is called the Messiah of Dalits. He adopted Buddhism in Nagpur 1956. He died due to illness 6 December 1956 in Delhi. Jai Bhim, Jai Bharat. सीकर जिले के श्रीमाधोपुर तहसील के ग्राम जालपाली में बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती विधिवत रूप से मनाई गई। इसी क्रम में प्रतिभावान बच्चों को सम्मान भी दिया गया। आप सभी को बता दें कि इसी गांव से पिछले एक साल में 5 प्रतिभावान बच्चों ने सरकारी नौकरियां प्राप्त की। उन बच्चों को और उनके माता पिताओं को भी से सम्मान हर्षोल्लास के साथ उनका सम्मान किया गया। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस बनाते हैं। बाबा साहब का जन्म दिवस बनाने के लिए ही हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। थैंक यू बाबा साहब। अर्ज किया है कि ऊंच नीच को छोड़कर आओ एक शुद्ध समाज बनाते हैं। कि ऊंच नीच को छोड़कर आओ एक शुद्ध समाज बनाते हैं। हे भारतवासियों आओ मिलकर भारत का संविधान लिखने वाले का जन्मदिन बनाते हैं। कि हे भारतवासियों आओ मिलकर भारत का संविधान लिखने वाले का जन्मदिन बनाते हैं। आज किया है कि कोई कहता है तुम धनवान बनो, कि कोई कहता है तुम धनवान बनो तो कोई कहता है तुम सर्वशक्तिमान बनो। पर अम्बेडकर जी कहते थे कि पहले तुम एक अच्छे इंसान बनो। पर अम्बेडकर जी कहते थे कि तुम पहले एक अच्छे इंसान बनो। यह इंसान था बड़ा महान, कि यह इंसान था बड़ा महान। बाबा साहब अम्बेडकर था जिनका नाम। कि यह इंसान था बड़ा महान, बाबा साहब अम्बेडकर था जिनका नाम। पूरे देश के लिए किया एक अच्छा काम, कि पूरे देश के लिए किया एक अच्छा काम। बना दिया हिंदुस्तान का संविधान, कि बना दिया हिंदुस्तान का संविधान। रोशनी की कहानी सूर्य ने लिखी, कि रोशनी की कहानी सूर्य ने लिखी तो चांदनी की कहानी चांद ने लिखी। कि चांदनी की कहानी चांद ने लिखी। आज हमें जीने का पूर्ण अधिकार मिला, कि आज हमें जीने का पूर्ण अधिकार मिला। क्योंकि हमारा संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा, क्योंकि हमारा संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा। जय भीम, जय भीम। के रूप में हमारे सामने आई और हमारा मार्गदर्शन किया और एक छत के रूप में 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान दिया। उसी संविधान की ताकत है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ उनकी जयंती बना रहे हैं। अगर उनका संविधान नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि वो थे तो हम हैं। जय भीम। जय भीम के स्वर में इतनी कंजूसी। बाबा साहब के संघर्षों के बारे में भी प्रकाश डाला गया। और इसी बात को आपको बता दें कि इसी गांव के अंबेडकर विचार मंच के सभी सदस्यों की सक्रिय भूमिका। इसलिए आज के दिन हम सभी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। बाबा साहब, आज का दिन हम सभी के लिए खुशी का दिन है। बाबा साहब भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब ने एक साल में 60,000 किताबें पढ़ी थी। बाबा साहब ने अपनी लाइब्रेरी में 50,000
किताबें रखी थी। बाबा साहब का मार्गदर्शक गौतम बुद्ध था। जय भीम। अध्यक्ष प्रवीण वर्मा व उपाध्यक्ष अनिल बराला ने आए हुए समस्त आगंतुक लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। और इस कार्यक्रम का आयोजन अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा व समाज के सहयोग से किया जा रहा है और संघर्ष समारोह में पधारे हुए सभी लोगों का मैं आभार व धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। आप सभी को बता दी कि सैकड़ों की तादाद में इस छोटे से गांव में लोग इकट्ठा होते नजर आए और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया। इसी गांव से एक बच्चे का ये छोटा सा वीडियो आप देख के हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को देखिए कि आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, या उनकी जयंती। इसी बीच तमाम तरीके की जो बाबा साहब के बारे में बातें की गई और इसी बारे में बने रहे खबरों के साथ आजाद आवाज को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।